Our precious brothers and sisters, we warmly welcome you and wish you a very blessed and joyous Christmas. हमारे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, इस क्रिसमस का आपको गर्मजोशी से अभिवादन। Our precious brothers and sisters and darling children, हमारे बहुमूल्य भाइयों और बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, yes, you are precious to the Lord Jesus and precious to us also. आप प्रभु यीशु के लिए बहुमूल्य हैं और हमारे लिए भी बहुमूल्य हैं। You have been prayer intercessors. आप प्रार्थना के मध्यस्थ रहे हैं। You have been ambassadors. आप राजदूत रहे हैं। You have been well-wishers of Jesus Calls ministry and you have worked with us to wipe away the tears of the people through the ministry. आप जीसस कॉल्स की सेवकाई में हमारे साथ में रहे हैं कि इस सेवकाई के द्वारा लाखों लोगों के आंसू This whole year you have labored hard for Jesus. इस पूरे साल भर आपने यीशु के लिए कड़ी मेहनत की है। We want to thank you. हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Our hearts are filled with gratitude to God for every one of you. आप में से हर एक के लिए हमारा दिल जो है परमेश्वर के लिए आभार से भरा है। You have been our brother. आप हमारे भाई बने रहे हैं। You have been our sister. आप हमारी बहन बनी रही हैं। And you have been faithful to Jesus. और आप यीशु के साथ में विश्वास योग्य बने रहे हैं। Even though we could not be with you, you have stood there on our behalf in the prayer tower, in the field, and you have brought the blessings from the Lord Jesus by praying for people. हालांकि हम आपके साथ नहीं रहे, लेकिन आप प्रेयर टावर में रहे, उस फील्ड में रहे हैं और लोगों के लिए आपने परमेश्वर की आशीष लाई है। You have fulfilled the calling given to my father, brother Dinakaran, and to us to bring healing to the broken-hearted people by praying for them and loving them. परमेश्वर ने हमारे परिवार को जो बुलाहट दी है कि टूटे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, उनके जीवन में चंगाई लाए, उसे आपने भी पूरा किया You है। have been faithful. आप उसके लिए विश्वास योग्य रहे हैं। I know Jesus loves you. मैं जानता हूँ कि यीशु आपसे प्यार करता है। Jesus rejoices over you. यीशु आपके बारे में बहुत ही आनंदित होता He है। will surely bless you today. निश्चय ही आज वो आपको आशीष देगा। We have come only to thank you. हम बस आपको धन्यवाद देने के लिए ही तो आए हैं। We have only come to thank God for you. आपके लिए बस परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए हम आए हैं। And we have come to tell the Lord Jesus how much we are grateful for you because you have been given to us as a gift from God. हम परमेश्वर को ये बताने के लिए आए हैं कि हम आपके लिए कितने आभारी हैं, क्योंकि उसने आपको वरदान के रूप में हमें दिया है। Yes, we are so grateful for you, dear friends. प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही आभारी हैं। You have literally carried this Jesus Calls ministry and our family in your hearts, and you have prayed for us. We are so thankful and grateful for you. आपने जीसस कॉल सेवकाई और हमारे परिवार को अपने दिल में धारण किया है, दिल में लिया है, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते, दिल से धन्यवाद करते Our हैं। Lord is not an unjust God to forget all the labor of love you have shown towards us. Night and day you have been praying for us. पर हमारा परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है कि आपका प्रेम जो हमारे लिए आपने दिन और रात दिखाया है, जरूर उसके लिए वो आपको प्रतिफल देगा। आपने हमारे लिए जो प्रार्थना की उसके लिए प्रतिफल देगा। May the Lord watch over you and give all your heart's desires. Amen. परमेश्वर आपकी देखभाल करे और आपके दिल की जो भी मनसा है, उन सारी मनसाओं को, इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करते जाए। We as a family wish you a happy and joyous Christmas this time. इस समय हम परिवार के रूप में आप सभी को कहते हैं कि आपका ये जो क्रिसमस है मुबारक हो और बहुत ही आनंद का हो। During Christmas, the one thing that touched my heart was क्रिसमस के दौरान एक बात है जिससे मेरा दिल छू लिया गया, वो है God's glory came. वो है कि परमेश्वर की महिमा आई थी उस समय। The Bible says Jesus hid his glory and came in the form of a human being, taking the form of a servant. बाइबल कहती कि यीशु ने अपनी महिमा को छोड़ दिया और मनुष्य का रूप धारण करके, दास का रूप धारण करके आया। Philippians 2:6-10.
फिलिपियों अध्याय 2 वचन 6 से 10 यही तो कहता है। And 2 Corinthians 8:9 says he became so poor. और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9 कहता है कि वो बहुत कंगाल But बना। when Jesus was born, लेकिन जब यीशु जन्मा the था, glory of God came upon the earth. परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर आई थी। You see, when the angels came and announced the birth of Jesus to the shepherds, the glory of God shone. देखिए, जब यीशु के जन्म की बात उन चरवाहों को बताई गई तब परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई थी। When the 3 wise men were shown the star, they saw the star full of glory which led them to Jesus. और जब वो 3 बुद्धिमान पुरुष जब उन्होंने तारा देखा और उसी की अगुवाई में वो यीशु तक आए। Every time Jesus comes, there is glory. जब भी हर समय यीशु आता है तब उसकी महिमा जरूर होती है। When Mary had the visitation, when Joseph had the visitation, truly the angel brought the presence of God. जब मरियम से स्वर्गदूत मिलने आया, यूसुफ से मिलने आया, तब उसने परमेश्वर की महिमा को लाया। My friend, you are bringing that glory of God to the people who are in darkness today. मेरे दोस्तों, आप परमेश्वर की उसी महिमा को उन लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जो आज इस समय अंधकार में हैं। You are the angel who brings God's glory upon the earth, upon the broken-hearted people. आप वो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की महिमा को टूटे हुए दिल वाले लोगों के You are ऊपर, filled with God's glory. आप परमेश्वर की महिमा से भरे हुए हैं। And that's why miracles are happening through you. और इसीलिए आपके द्वारा चमत्कार होती हैं। That's why the people's tears are wiped away through your prayers, through your love, even in your presence. और यहाँ तक कि आपकी उपस्थिति में आपकी प्रार्थना और आपके प्रेम के द्वारा लोगों के आंसू पोंछे जाते हैं। Never underestimate yourself. अपने आप को कभी भी आप कम मत समझिए। God has called you. He is called the God of glory. परमेश्वर ने आपको बुलाया है और उसे महिमा का परमेश्वर कहते हैं। When the Bible talks about how God appeared to Paul, he's called as the God of glory who appeared to him. बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर पौलुस के सामने प्रकट हुआ तो उसने उससे महिमा का परमेश्वर कहा है। He is in you as the God of glory. और वो आपके अंदर है महिमा के परमेश्वर के रूप में। So that's why glory comes out of you. और इसीलिए आप में से महिमा बाहर आती The है। same glory will dispel all the darkness in your life too. वही महिमा आपके जीवन से भी हर एक अंधकार को दूर कर देगी। Today, the Lord told me that He is going to shine His glory in your life, in your family, in your heart. आज परमेश्वर ने कहा कि वो अपनी महिमा आपके जीवन में, आपके परिवार में निश्चय My चमकाएगा। friend, according to Ephesians 1:17 to 21, मेरे दोस्तों, इफिसियों अध्याय 1 वचन 17 से वचन 21 तक, when God's glory comes upon you, जब परमेश्वर की महिमा आप पर आती है उसके it अनुसार, gives you enlightened eyes to know Jesus. तो ये यीशु को जानने के लिए आपको ज्योतिर्मय आंखें देती हैं कि आप यीशु को जान Do लें। you say, yes, I pray for others and miracles happen, but many times in my personal life when I go through problems, I don't feel His presence. आप शायद ये कह रहे हैं कि मैं जब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं तो चमत्कार होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जब मैं मुश्किलों से जाता हूं तो उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता हूं। Today the Lord says, आज प्रभु my कहता है, glory is in you, my child. I'll give you enlightened eyes to see me and know me at all times. हे मेरी संतान, मेरी महिमा तुझ में है, मैं तुझे ज्योतिर्मय आंखें दूंगा कि हर एक समय तू मुझे देख सके। And secondly, when the glory of God comes, if you read John 2:11, miracles happen in your home. दूसरी बात, अगर आप यूहन्ना अध्याय 2 वचन 11 पढ़े, जब परमेश्वर की महिमा आती है तो आपके घर में चमत्कार होते The हैं। Bible says Jesus showed His miracles, or Jesus showed His glory through miracles. परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने चमत्कारों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट की। He turned the water into wine when there was no wine, when everything dried up in that wedding home.
उसने पानी को दाखरस में बदल दिया जब कोई दाखरस नहीं था उस शादी के समय, तो उसने इतना महान चमत्कार Today, किया। do you say that everything has dried up in your home? क्या आज आप ये कह रहे हैं कि आपके घर में सब कुछ सूख गया Do है? you say, I have only water? क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास बस पानी ही रह गया है? His glory is upon you. उसकी महिमा आपके ऊपर है। The same glory which operates through you will bring miracles and turn your water into sweet wine and provide everything for your family. वही महिमा जो आपके ऊपर में है वो उस पानी को बदल कर एक मीठा दाखरस बनाएगी, यानी आपके परिवार के लिए पूरी तरह से वो प्रयोजन करेगी। I command this provision in your life through the glory of God that is in you. मैं परमेश्वर की महिमा जो कि आपके अंदर है उसके द्वारा आपके परिवार के लिए प्रयोजन की आज्ञा देता हूँ, मैं इससे कहता हूँ। And thirdly, और तीसरी बात, when the glory of God comes upon you, according to 2 Corinthians 3:18, you are transformed into the image of Christ. जब परमेश्वर की महिमा आप पर आती है, 2 कुरिन्थियों 3:18 के अनुसार आप मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाते हैं, आप मसीह के स्वरूप में बदलते हैं। Yes, indeed. In John 16:20, Jesus says, हाँ, ये बात तो सच है कि यूहन्ना 16:20 में स्वयं यीशु ने ये कहा है, when I come to you, your sorrow will turn into joy. जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हारा दुख जो है वो बदल जाएगा और तुम आनंद पाओगे। Jesus never worries about anything, isn't it? यीशु कभी किसी बात की चिंता नहीं करता, ये बात सच है ना? He knew what he was going to do every time. वो हर समय जानता था कि वो उस समय वहां पर क्या करने वाला है। He knew that he was going to multiply the bread. वो जानता था कि वो रोटी को बहुगुणित करने वाला है। He knew that he was going to walk on the water in the storm. वो जानता था कि वो तूफान में भी पानी के ऊपर चलने वाला He था। knew that he was going to raise Lazarus from the dead. वो जानता था कि वो लाजर को मुर्दों में से जीवित करने वाला था। He knew that he was going to rise up from the dead even though they would kill him on the cross. वो ये भी जानता था कि हालांकि वो यीशु को क्रूस पर मार दे, लेकिन फिर भी वो मुर्दों में से वापस जी उठने वाला है। So he was full of joy. और इसलिए वो आनंद से भरा हुआ था। Because even though he went through many problems or situations of lack and nothingness, he knew miracles would follow. Miracles were coming. हालांकि वो कमी घटी और मानो ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसी परिस्थिति में से भी होकर गया, लेकिन वो जानता था कि चमत्कार होंगे, निश्चय ही चमत्कार, अद्भुत चमत्कार होते Yes, जाएंगे। the Lord is ready to transform you into the image of Jesus for you to know what is coming. हाँ, परमेश्वर आपको यीशु के स्वरूप में बदलने के लिए तैयार है ताकि आप जान ले कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। Every Jesus calls prayer intercessor and ambassador shall be a prophet of God, shall be an ambassador of God with the apostolic anointing. जीसस कॉल्स का हर एक प्रार्थना मध्यस्थ और राजदूत जो है वो परमेश्वर के लिए भविष्यवक्ता है और प्रेरित के अभिषेक को लेकर चलने वाला व्यक्ति है। Today God is giving you that grace so that you will know the plan of God for the future and you will have joy and authority just like Jesus in this world. आज परमेश्वर आपको निश्चय ये परमेश्वर की योजना के अनुसार दे रहा है ताकि आप यीशु के समान ही इस संसार में आनंद पाए और इस संसार में अधिकार रखते जाएं। In all these things you shall be more than a conqueror through him who loved you. और आपसे जो प्रेम करता है उसके द्वारा इन सारी बातों में आप जयवंत से भी बढ़कर हो जाएं। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है। You are his ambassador. आप उसके राजदूत हैं। You are his apostle. आप उसके प्रेरित हैं। You are his beloved faithful child. आप उसके प्रिय और विश्वास योग्य संतान हैं। Surely you will see miracles. निश्चय ही आप चमत्कार देखेंगे। Surely you'll have joy. अवश्य ही आप आनंद पाएंगे Surely he'll be connected to you always. और हमेशा वो आपके साथ में जुड़ा रहेगा। And God's glory shall be upon you to make you enjoy heaven and the visitation of angels. और परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर में होगी कि आप स्वर्ग का आनंद उठाएं और स्वर्गदूतों की मुलाकात पाएं। This is the Christmas blessing for this year
and for the days to come, even during the next year in your life. और यही तो क्रिसमस की आशीष है, अभी इस समय और नए साल में और आने वाले इस समय में यही तो क्रिसमस की आशीष आपके जीवन पर रहे। Yes, as we are celebrating the birth of Jesus Christ, हाँ, जैसे हम यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाते जा रहे हैं, we wish that people see the glory of God in you. हम यही चाहते हैं कि लोग परमेश्वर की महिमा को आपके अंदर देखें। Dear friends, प्यारे दोस्तों, Christ in you is the hope of glory. मसीह जो आप में है वही तो महिमा की आशा है। मसीह जो तुम में है वो महिमा की आशा वचन कहता I'm है। sure when you carry this Jesus in your heart and when you carry Jesus and show Jesus to others, I'm sure people would see the glory of God reflecting in you. जब आप यीशु को दूसरों को प्रकट करते, दूसरों पर प्रकट करते हैं तो परमेश्वर की महिमा आप पर प्रकट होती है। We as a family wish you that this year may you experience the glory, unspeakable glory, tremendous glory come upon you and your family members. Amen. We wish you all God's best. परमेश्वर की महिमा इस समय आपके परिवार पर आए। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are ready to pray for you. हम अभी इस समय आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। ये समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। Thank you, wonderful Holy Spirit. अद्भुत पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद। Father, हे पिता, we commend these thy chosen vessels into your mighty embrace. हे प्रभु, इन तेरे चुने हुए लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तू इन्हें गले लगा ले। We know that you love them. हम जानते हैं कि तू इनसे प्रेम करता है मेरे पिता। We know that you care for these thy children whom you have chosen. हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू इन संतानों से प्रेम करता है जिन्हें तूने खुद चुना है। We are only saying thank you through this TV program or through this video, but we know you, Lord Jesus, you are with them right now. हम तो केवल तुझे धन्यवाद दे रहे हैं इस वीडियो या टेलीविजन के द्वारा, लेकिन प्रभु यीशु तू इनके साथ में है। Thank you, Jesus, for embracing these your children and kissing them and blessing. ओ धन्यवाद हो यीशु, तूने अपने इन संतानों को गले लगा लिया है, तू इन्हें चूम रहा है और तू इन्हें आशीष दे रहा है। Father, as you made me speak, let your glory come upon them in their personal lives and let them see great miracles this year. हे पिता, जैसे कि तूने मुझे इन लोगों के सामने बोलने दिया है, ये अपने व्यक्तिगत जीवन में आने वाले समय में महान चमत्कार देखने वाले हो। Let every one of the darknesses leave in Jesus' name. हर एक के जीवन में जो भी अंधकार है यीशु के नाम में चला जाए। Let them have enlightened eyes to hear your voice, know your will, and see your face, Lord Jesus. प्रभु तेरी ये ज्योति पाए, ज्योतिर्मय हो जाए कि तेरी इच्छा को जाने और प्रभु तेरी इच्छा को समझे और तेरे चेहरे को देखे। Let thy glory bring the joy from your heart into their hearts supernaturally, हे Lord. प्रभु तेरी महिमा आनंद लेकर आए, इनके दिलों में आनंद लेकर आए तेरी ओर से अलौकिक रूप में। Let them prosper in the coming year. आने वाले समय में, आने वाले साल में ये लोग संपन्न होते जाएं। Let their families prosper. इनका परिवार संपन्न होते जाए मेरे प्रभु, Let them have a home. और ये लोग अपना घर पाए, अपना घर प्राप्त करें। Let them have great peace and provisions. ये लोग महान शांति और प्रयोजन प्राप्त करने वाले हो जाएं। No discouragement or disappointment or oppression in Jesus' name. कोई भी निराशा, परेशानी या किसी तरह से कोई दबाव न हो, यीशु के नाम में हम कहते हैं। Let them be honored, O God. हे परमेश्वर, ये लोग आदर पाए, ये लोग आदर प्राप्त करने वाले हो जाएं। As they are praying for the prayer tower where they are serving and for the ambassadorship, Lord,
in the ministry of the ambassador. Lord, prosper them in their ministry 100 times in the coming year. और Lord. प्रभु जैसे कि राजदूत हैं और जिस तरह से अपनी सेवकाई में है प्रभु, आने वाले समय में प्रभु इन्हें तू 100 गुना सफल Let बना। the glory of God be upon the ministry of thy children, upon the prayer tower and Jesus calls wherever they are. प्रभु तेरी महिमा जो है तेरे संतानों पर रहे, जीसस कॉल्स के राजदूत पर रहे, और जहां भी ये प्रेयर टावर में है उस जगह पर तेरी महिमा हमेशा बनी रहे। We give you all the glory. हम तुझे सारी महिमा देते हैं प्रभु, तुझे सारी महिमा मिले। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमेन। Wish you a wonderful, blessed, joyous Christmas and a glory-filled New Year. God bless you. क्रिसमस का समय आपके लिए बड़े आनंद और खुशी से भरा हो और महिमा से भरा हुआ नया साल हो। प्रभु आपको आशीष दे।